तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उससे बख्शिश चाहते हैं। हम अपने नफ्स के शर और बुरे अमाल से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। बहुत ज्यादा रहमत और सलामती नाज़िल हो आप पर, आपकी आल पर और आपके अस्हाबा इकराम पर। हम्द व सलात के बाद अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला से डरो जैसे उससे डरने का हक है और खलवत व तन्हाई में उसकी निगरानी का एहसास अपने दिल में कायम रखो। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने मखलूक को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जिसका कोई भी शरीक नहीं है। उसने लोगों को अपनी तौहीद का हुक्म दिया और शिरक से मना फरमाया है। अल्लाह ताला ने उस हुक्म को साबित करने के लिए इस पर दलाइल कायम किए और लोगों को समझाने के लिए इसकी मिसालें बयान फरमाई। कुरान मजीद का बेशतर हिस्सा इस अजीम असल यानी तौहीद के बयान पर ही मुश्तमिल है। इसी पर तमाम उसूलों की बुनियाद है और यही दीन के अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातिन का महवर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब में अपनी सिफात कमाल को वाज़ेह तौर पर बयान किया है ताकि इबादत सिर्फ उसी के लिए खास हो, क्योंकि इबादत का हकदार सिर्फ वही हो सकता है जो सिफात कमाल से मुत्तसिफ हो। जैसा कि शेखुल इस्लाम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, सिफात कमाल 3 चीजों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 कुदरत और नंबर 3 बेनियाजी। पहले रसूल यानी नूह अलैहिस्सलाम ने इन तीनों चीजों से इजहार बराअत किया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने हैं, ना मैं गैब जानता हूँ और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया कि वो इन्हीं तीनों दामों से बराअत जाहिर करें, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, कह दो कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने हैं, ना मैं गैब जानता हूँ और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। अल्लाह ताला का इल्म हर चीज को घेरे हुए है। गैब की कुंजियों का इल्म उसके सिवा किसी के पास नहीं और वो सीनों के भेदों को जानता है। मखलूक नहीं जानती कि कल क्या होगा और ना ये जान सकती है जो उनकी नजरों से ओझल है और ना वो अपने सर के बालों की तादाद ही जान सकते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत ये है कि उसने तन्हा ही बगैर किसी शरीक के हर चीज को पैदा किया। तमाम मखलूकात का इसी पर इत्तिफाक है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया है तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह ताला ने। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कुरान, सुन्नत, फितरत और अक्ली दलाइल सब इस बात पर दलालत करते हैं कि अल्लाह ताला ही हर चीज का खालिक है। जब वो किसी चीज का इरादा फरमाता है तो सिर्फ कुन कहता है और वो फौरन आंख झपकने की तरह उसके इरादे के मुताबिक वजूद में आ जाती है। और जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और हमारा हुक्म तो सिर्फ एक बार होता है जैसे आंख की एक झपक। और उसकी कुदरत के कमाल में से ये है कि वो तमाम उमूर की तदबीर करता है। नफा और नुकसान सिर्फ उसी के हाथ में है। वही अपने बंदों में से जिसे चाहता है हिदायत देता है, उन्हें खिलाता और पिलाता है, उन्हें शिफा देता है, उन्हें मौत देता है और उन्हें जिंदगी भी बख्शता है। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो जात जिसने मुझे पैदा किया फिर वही मुझे रास्ता दिखाता है और वही मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, और वो जो मुझे मौत देगा फिर मुझे जिंदा करेगा। आसमानों और जमीन में कामिल मलकियत और मुतलब तसर्रुफ सिर्फ उसी के लिए है, बगैर किसी शरीक या नजीर के। वो जो चाहता है करता है। उसकी कुदरत के कमाल की वजह से आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है, खुशी से या मजबूरन, सब उसी के सामने सजदारेज है। और उसकी बेनियाजी का आलम यह है कि वो अपनी जात में बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। अर्श और उसके नीचे हर चीज उसी की मुहताज है। उसकी सल्तनत ना तो फर्माबरदारों की फर्माबरदारी से बढ़ती है और ना नाफरमानों की नाफरमानी से घटती है। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम में से पहले और आखिरी इंसान और जिन्नात सब के सब तुम्हारे सबसे बेहतरीन परहेजगार शख्स के दिल पर जमा हो जाए तो उससे मेरी सल्तनत पे कोई इजाफा नहीं होगा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम में से पहले और आखिरी इंसान और तमाम जिन्नात सब के सब तुम्हारे सबसे बदतरीन शख्स के दिल जैसे हो जाए तो उससे मेरी सल्तनत में कोई कमी नहीं आएगी। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। और बंदों के रिस्क उसी के हाथ में है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, बिलाशुबा अल्लाह ताला के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो तुम्हारे लिए किसी रिस्क के मालिक नहीं है, तो तुम अल्लाह ताला के यहाँ ही अपना रिस्क तलाश करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का हाथ भरा हुआ है, उसे खर्च करने से कम नहीं होता, वो रात दिन बेदरेग अता करता रहता है। तुमने गौर किया कि उसने आसमान और जमीन को पैदा करने के बाद से जो कुछ खर्च किया है उससे उसके हाथ में कोई कमी नहीं आई। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी सिफात कमाल को बयान फरमाया है, इसी तरह उसने ये भी वाज़ेह किया है कि उसके सिवा जिन माबूदान को पूजा जाता है वो इबादत के मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि उनमें रुबूबियत की कोई सिफ्त नहीं है। वो ना तो कुछ पैदा कर सकते हैं और ना ही अल्लाह ताला के इरादे और मशीयत में कोई तब्दीली ही ला सकते हैं। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा था जब उसने रुबूबियत का दावा किया था, फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, यानी अल्लाह ताला तो आफ़ताब को मशरिक़ से निकालता है तो उसे मग़रिब से निकाल कर दिखा, तो वो काफिर लाजवाब हो गया। ना वो किसी चीज के मालिक हैं, जैसे कि इरशाद बारी ताला है, वो ना आसमानों में जर्रा बराबर के मालिक हैं और ना जमीन में। ना वो बोल सकते हैं ना किसी को कुछ हिदायत दे सकते हैं, इरशाद बारी ताला है। और मूसा की कौम ने उसके बाद अपने जेवरों से एक बछड़ा बना लिया जो एक जिस्म था जिसकी गाय जैसी आवाज थी। क्या उन्होंने ये ना देखा कि बेशक वो ना उनसे बात करता है और ना कोई उन्हें रास्ता बताता है। इरशाद बारी ताला है, मुर्दे हैं वो जिंदा नहीं है। और इरशाद बारी ताला है, अगर तुम उन्हें पुकारो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे और अगर वो सुन भी ले तो तुम्हारी दरखास्त कबूल नहीं करेंगे। ना वो नफा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान दे सकते हैं, ना नुकसान को दूर कर सकते हैं, ना उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं या एक मखलूक को दूसरी मखलूक में मुंतकिल कर सकते हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, कह दीजिए
कीजिए, पुकारो उनको जिन्हें तुमने उसके सिवा गुमान कर रखा है, बस वो ना तुमसे तकलीफ दूर करने के मालिक है और ना बदलने के, ना वो किसी की मदद कर सकते हैं ना वो अपनी मदद कर सकते हैं। इरशाद बारी ताला है, और जिन्हें तुम उसके सिवा पुकारते हो वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं। वो तो किसी को अजाब से नहीं बचा सकते और ना निजात दे सकते हैं। इरशाद बारी ताला है, फिर उनके वो माबूद उनके कुछ काम ना आए जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारते थे, जब तेरे रब का हुक्म आ गया और उन्होंने हलाकत के सिवा उन्हें कुछ ज्यादा न दिया। अगर तमाम माबूदान जो अल्लाह के सिवा पूजे जाते हैं एक मक्खी भी पैदा करने के लिए जमा हो जाए तो वो उसे पैदा नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी उनसे खाने की कोई छोटी सी चीज भी छीन ले तो वो उसे बचाने की ताकत नहीं रखते। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ज़अफ़ अत्तालिब, यानी अल्लाह ताला के सिवा माबूद कमजोर है, वल मतलूब यानी मक्खी भी कमजोर है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये मिसाल शिर्क के बुतलान में अल्लाह ताला की नाजिल करदा सबसे बलीग तरीन मिसाल है। अल्लाह ताला के सिवा तमाम माबूद लोगों के दुख दूर करने और उनकी हाजतें पूरी करने की ताकत नहीं रखते। उनकी तरफ रुजू करना ऐसे ही है जैसे कमजोर तरीन घर यानी मकड़ी के जाले की तरफ रुजू किया जाए। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, तुफ है तुम पर और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, क्या तुम जरा भी नहीं सोचते? जो शख्स मुर्दों, औलिया या सालिहीन को अल्लाह के सामने दुआ में वसीला बनाता है वो अबूदियत के माना और रबूबियत के तकाज़ों को खो देता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और वो अल्लाह के सिवा उन चीजों की इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं और ना उन्हें नफा देती हैं, और कहते हैं ये लोग अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिशी हैं, लेकिन उसे अपने मकसद के बरअक्स चीज मिलती है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए ताकि वो उनके लिए बाइस इज्जत हो। हरगिज़ ऐसा न होगा, अन करीब वो उनकी इबादत का इनकार कर देंगे और उनके खिलाफ मद्दे मुकाबिल होंगे। वो अपने अमल पर नादिम होगा, मजमूम और जलील होगा, शिर्क की वजह से रुसवा होगा और बेयारो मददगार होगा। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद मत बना वरना मुजम्मत किया हुआ बेयारो मददगार होकर बैठा रहेगा। शेखुल इस्लाम रहिमहुल्लाह ने फरमाया, जिसने भी किसी मखलूक से उम्मीदें वाबस्ता की या उससे भरोसा किया तो वो उससे जरूर बदजन और मायूस हुआ। इसकी हालत ऐसी ही होती है जैसे कोई आसमान से गिरे, परिंदे उसे उचक लें और टुकड़े टुकड़े कर दें, या हवा उसे किसी दूर मुहलक जगह पर फेंक दे। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराए तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा, फिर उसे परिंदे उचक लेते हैं या उसे हवा किसी दूर जगह में गिरा देती है। जब मुशरिकों की मौत का वक्त आता है और फरिश्ते उनसे पूछते हैं, ऐनमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनकी तुम पुरस्तिश करते थे वो कहाँ चले गए? वो कहते हैं वल्लू अन्ना, यानी वो हमसे गुम हो गए, अब हम उनसे कोई फायदा या भलाई की उम्मीद नहीं रखते। जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा और फरमाएगा, जो जिसकी इबादत करता था वो उसकी पैरवी करे, जो सूरज की पूजा करते थे वो सूरज की पैरवी करेंगे, जो चांद की पूजा करते थे वो चांद की पैरवी करेंगे, और जो तागूतों की पूजा करते थे वो तागूतों की ही पैरवी करेंगे। इसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। आबिद और माबूदान बातिला के दरमियान मोहब्बत दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। इरशाद बारी ताला है, और जब सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन होंगे और उनकी इबादत से मुनकिर होंगे। माबूद अपने आबिदों से बेजार हो जाएंगे। इरशाद बारी ताला है, जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई थी उन लोगों से बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएंगे जिन्होंने पैरवी की। शैतान जिसने उन्हें शिर्क की तरगीब दी थी और उनके लिए उसे मुज़य्यन किया था वो भी उनसे बेजार हो जाएगा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और शैतान कहेगा जब सारे काम का फैसला कर दिया जाएगा कि बेशक अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया सच्चा वादा, और मैंने तुमसे वादा किया तो मैंने तुमसे खिलाफ वर्जी की, और मेरा तुम पर कोई गलबा न था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरा कहना मान लिया, अब मुझे मुलामत न करो और अपने आप को मुलामत करो। जब वो जहन्नम के किनारे खड़े होंगे तो फिर से पछताएंगे। इरशाद बारी ताला है, और काश तू देखे जब वो आग पर खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे ऐ काश हम वापस भेजे जाएं और अपने परवरदिगार की आयत को न झुटलाएं और ईमान वालों में से हो जाएं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला का मर्तबा इतना बुलंद और मजबूत है कि अगर कोई बादशाह भी ये दावा करे कि वो खुदा है, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, तो उसकी सजा जहन्नम होगी। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और उनमें से जो ये कहे कि बेशक मैं उसके सिवा माबूद हूँ तो यही है जिसे हम जहन्नम की सजा देंगे, ऐसे ही हम जालिमों को सजा देते हैं। और अगर कोई शिर्क करे चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, हालांकि नबी शिर्क नहीं करता, तो उसका अमल ज़ाय हो जाएगा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और आपको और उन रसूलों को जो आपसे पहले गुजर चुके हैं ये वही भेजी जा चुकी है, अगर आपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाया तो आपका अमल ज़ाय हो जाएगा और आप खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह के रसूलों ने कभी किसी को ये हुक्म नहीं दिया कि वो उन्हें या किसी और को अल्लाह के सिवा पूजे। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, किसी बशर का हक नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हुक्म और नबूवत दे फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करे या अपनी इबादत पर रजामंदी जाहिर करे या लोगों को अपनी इबादत की दावत दे, अल्लाह ताला ने उसे जहन्नम की वईद सुनाई है। इरशाद बारी ताला है, बेशक तुम और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो जहन्नम का ईंधन है, तुम उसी में दाखिल होने वाले हो। अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत जहालत पर मबनी है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, उन्होंने कहा ऐ मूसा हमारे लिए कोई माबूद बना दे जैसे उनके कुछ माबूद हैं, तो उसने कहा बेशक तुम ऐसे लोग हो जो नादानी करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत का कोई सबूत नहीं मिलता। अल्लाह ताला का फरमान है और उन्हें इसका कोई इल्म नहीं, ये सिर्फ तकलीद है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, कहा क्या वो तुम्हें सुनते हैं जब तुम पुकारते हो, या तुम्हें फायदा देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने कहा बल्कि हमने अपने बाप दादा को पाया वो ऐसे ही किया करते थे और उन्हें अपनी इबादत के बुतलान का यकीन भी था, इसीलिए तो जब मुसीबत आती तो वो सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करते थे। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, जब वो कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं इस हाल में कि उसी के लिए इबादत को खालिस करने वाले होते हैं। फिर जब वो उन्हें खुश्की की तरफ निजात दे देता है तो अचानक वो शरीक बना रहे होते हैं।
जबकि मोमिन खुशी और गमी दोनों हालतों में अपने रब को पुकारता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इरशाद बारी तआला है, ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ही है जो हक है, और इसलिए कि बेशक उसके सिवा वो जिसे पुकारते हैं वही बातिल है, और इसलिए कि बेशक अल्लाह ही बेहद बुलंद है और बहुत बड़ा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे लिए और आप सबके लिए कुरान और सुन्नत को बाइस बरकत बनाए और इसमें मौजूद आयत और हिकमतों से हमें फायदा पहुंचाए। मैंने जो कहा आपने इस्तेमाल किया, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करता हूँ। आप भी तलब करें, बेशक वो बहुत ज्यादा मुआफ करने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं उसके एहसानात पर, और शुक्र है उसकी तौफीक और इनामात पर। उसकी अजमत शान बयान करते हुए मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। बहुत ज्यादा रहमत और सलामती नाज़िल हो आप पर, आपकी आल पर और आपके सहाब पर। मुसलमानों, यकीनन इबादत सिर्फ अल्लाह ताला का हक है और ये किसी मखलूक के लिए नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मखलूक कितनी ही अजीम क्यों ना हो। जैसा कि इरशाद बारी तआला है, ना सूरज को सजदा करो और ना चांद को, और उस अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया, अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो। और ना ही किसी को ये इख्तियार है कि वो नफा पहुंचाए या नुकसान दूर करे, चाहे उसका अल्लाह के नजदीक कितना ही मुकाम बुलंद क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, कह दीजिए बिलाशुबा मैं तुम्हारे लिए ना कोई नुकसान पहुंचाने का इख्तियार रखता हूँ और ना किसी भलाई का। अक्लमंद इंसान किसी भी मखलूक को या जो खुद बंदगी करने में बराबर है नहीं पुकारता और ना उसे मदद मांगता है। जैसा कि इरशाद बारी तआला है, बेशक जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारे जैसे बंदे हैं, बस उन्हें पुकारो तो लाजिम है कि वो तुम्हारी दुआ कबूल करे अगर तुम सच्चे। और अल्लाह ही वो जात है जो दुआओं का जवाब देता है, दुआएं कबूल करता है और मुसीबतों को दूर करता है। इरशाद बारी तआला है, उसी को पुकारना बरहक है, और जो लोग उसके अलावा दूसरों को पुकारते हैं वो उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। फिर जान लीजिए अल्लाह ताला ने आप सबको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने का हुक्म दिया है। जैसा कि इरशाद बारी तआला है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम और बरकतें नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली सबसे राजी हो जा, जिन्होंने हक और इंसाफ के साथ फैसले किए, बल्कि तमाम सहाबा इकराम से राजी हो जा और अपने जूद और करम की बारिश करते हुए उनके साथ साथ हमसे भी राजी हो जा। ऐ सबसे ज्यादा फजल और करम करने वाले, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत और गलबा अता फरमा, शिर्क और मुशरिकीन को ज़िल्ल और रुस्वा फरमा, दुश्मनान दीन को तहस नहस कर दे। ऐ अल्लाह इस मुल्क को और तमाम इस्लामी ममालिक को अमान का गहवारा बना दे और खुशहाली का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह हमारे इमाम और उनके वलियात को अपनी पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा, उन्हें नेकी तकवा के कामों पर लगा दे और उनके जरिए इस्लाम और मुसलमानों को फायदा पहुंचा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में हमें बुलाई अता फरमा और आज़ाब जहन्नम से हमें निजात अता फरमा।